मोहतरम नाज़रीन आदाब, आवाम टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मक़दम है। आगाज करते हैं इस मुबारक से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दरख्तों में एक दरख्त ऐसा है कि इसके पत्ते नहीं झड़ते और मुसलमान की मिसाल इसी दरख्त की सी है, बताओ वो कौन सा दरख्त है। ये सुनकर लोगों का ख्याल जंगल के दरख्तों की तरफ दौड़ा। अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, मेरे दिल में आया कि कह दूं वो खजूर का दरख्त है, मगर मैं अपनी कमसिनी की वजह से कह ना पाया। आखिर साहबा रिजवान अलैहि अजमईन ने नबी मुक़द्दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही पूछा कि बताएं वो कौन सा दरख्त है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो खजूर का दरख्त है। हदीस मुबारका सही बुखारी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। बीजेपी कायदीन की दोहरी पॉलिसी हैरत अंगेज। इटला राजेंद्र और गदर को देखने का जाविया अलग। यूथ कांग्रेस सिटी सदर मोइन यूनिस का बयान। यूथ कांग्रेस निजामाबाद की एक एहतजाजी रैली सदर सिटी यूथ कांग्रेस मोइन यूनुस की क़ियादत में कांग्रेस भवन निजामाबाद से निकाली गई। यह रैली मुख्तलिफ इलाकों से गुजरते हुए धरना चौक NTR चौराहे को पहुंची, जहां पर यूथ कांग्रेस कायदीन ने मरकजी ममलिकती वजीर बंडी संजय का अलामती पुतला नजर आतिश किया और वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे लगाए। इस एहतजाज में साबिक कॉरपोरेटर डायनेमिक यूथ लीडर गड़गू रोहित ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस एहतजाज में सैयद नवाज, अब्दुल वहीद, मोहम्मद मुबशिर, मोहम्मद राशिद, मोहम्मद शादाब, मोहम्मद अकरम ने हिस्सा लिया। इस मौके पर मोइन यूनुस ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुजाहिद तहरीक तेलंगाना गदर को पद्मश्री अवार्ड देने के खिलाफ बंडी संजय ने रियासती हुकूमत पर दबाव बनाया और गदर व दिगर तहरीकी कायदीन गोरेटी वेंकन्ना और अंजय श्री को पद्मश्री अवार्ड देने की मुखालिफत करते हुए कहा कि ये लोग साबिक नक्सलाइट थे और समाजी धारे के खिलाफ थे। ऐसे अफराद की पद्मश्री अवार्ड के लिए सिफारिश कैसे की जा सकती है। बंडी संजय की इस तावील पर पूरे तेलंगाना में गदर के हामियों और कांग्रेसी हलकों में शदीद बरहमी फैली हुई है। माना कि गदर और दिगर इनकलाबी कायदीन नक्सल तहरीक से वाबस्ता थे, लेकिन उन्होंने समाजी धारे में वापसी की और अवाम के मफाद में बेशुमार काम किए। बिलखसूस तेलंगाना तहरीक में उनका रोल नाकाबिले फरामोश था। अनजहानी गदर ने आंध्रा के जाबिराना तसल्लुत और नाइंसाफ़ी के खिलाफ कामयाब जद्दोजहद की और रियासत तेलंगाना के हसूल में कलियादी रोल अंजाम दिया। अब ऐसे अवामी मफाद में काम करने वाले कायदीन के खिलाफ सख्त अल्फाज इंतहाई नामुनासिब है। मोइन यूनुस ने सवाल उठाया कि अगर गदर को साबिक नक्सलाइट होने की वजह से पद्मश्री नहीं दिया जा सकता, तो फिर इटला राजेंद्र को भी अमली सियासत में हिस्सा लेने की इजाज़त कैसे दी जा सकती है, जबकि बीजेपी उनको तेलंगाना का बीजेपी का रियासती सदर बनाने की कोशिश में है। अगर कोई साबिक नक्सलाइट बीजेपी से वाबस्ता है तो वो MLA, MP या मिनिस्टर या रियासती सदर बन सकता है, तो फिर दिगर साबिक नक्सलाइट्स के साथ दोहरा रवैया क्यों। मोइन यूनुस ने सवाल किया कि क्या बीजेपी में शामिल इटला राजेंद्र और शोभा उमा साबिक में नक्सलाइट नहीं थे? क्या बीजेपी उनको टिकट देकर MLA नहीं बनाया? तो फिर गदर की मुखालिफत की वजह क्या है? मोइन यूनुस ने कहा कि मुल्क की आज़ादी हो या फिर तेलंगाना की आज़ादी में बीजेपी का कोई रोल नहीं है, मगर नफरत की सियासत करते लोगों को वर्गलाते और झूठ बोलते हुए बीजेपी कायदीन हकीकी हीरोज़ और मुजाहिदीन आज़ादी की अहमियत को कम करने की साजिश कर रही हैं और मुजरिमों को हीरो बनाकर पेश कर रही है। और ये कोशिश खौफनाक है, क्योंकि जिस मुल्क की तारीख को मस किया जाता है वो मुल्क तारीख में अपना वजूद खो बैठता है। आज बंडी संजय का पुतला जलाया गया है। जलाने का मकसद एक ही है, हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ था, जब भी बीजेपी का कोई रोल नहीं था। आज़ाद होने के बाद भी जो आज़ादी में हिस्सा लिए थे, गांधी जी हो, चाचा नेहरू हो, मौलाना आज़ाद हो, उन सब पर भी इल्ज़ामात लगाए गए। वो लोग को भी भला बुरा कहा गया। आज जो तेलंगाना की जद्दोजहद में अपनी जान, माल, हर वो चीज़ कुर्बान करने वाले गद्दर जी के अवार्ड की बारी आई, तो ये बीजेपी के बदकिस्मती से MP बन गए। सो
बंडी संजय जी जो एक मिनिस्टर भी है, उनको नहीं साथ था कि एक शहीद तेलंगाना को आज़ादी दिलाने में बहुत अहम रोल था, उनके बारे में बोल रहे हैं कि नक्सलेट थे। बंडी संजय जी, आपको मैं बोल रहा हूँ, आपकी पार्टी में झांक कर देखिए। इटेला राजेंद्र जी है, उन्होंने क्या थे पहले, एक मोहतरमा है शोधा मैडम भी है, वो मोहतरमा क्या थे पहले, तुला उमा मोहतरमा थे, उन्होंने क्या थे। आप भूल गए क्या ये लोग को टिकट दे के एमएलए बनाए, आपकी पार्टी एमएलए का टिकट दी आपकी पार्टी। आज हम यही बोलना चाह रहे, बीजेपी हुकूमत जब से आई है, जब से दलितों को, पिछड़ों को, माइनॉरिटीज को, मुसलमानों को जो नजरअंदाज कर रही है, बिल्कुल भी ये तेलंगाना में चलने वाला नहीं है। अलीसागर के करीब चीते ने एक बैंक मुलाजिम का पीछा किया। उन्होंने बड़ी मुश्किल से जान बचाई और महकमा फॉरेस्ट को उसकी इत्तला दी। फॉरेस्ट ऑफिसर ने आवाम को चौकन्ना रहने का मशवरा दिया। हल्का असम्बली बोधन के एड़पल्ली मंडल के मौजा ताड़म के एसबीआई बैंक में कैशियर की हैसियत से खिदमत अंजाम देने वाले बैंक मुलाजिम मोहम्मद मकसूद कल रात अपने बैंक के कामों की तकमील के बाद ताड़म से निजामाबाद आ रहे थे कि उनका ताक़ुब एक चीते ने किया। बताया गया है कि मोहम्मद मकसूद को बैंक का काम खत्म करने में ताख़िर हुई थी और वह करीब 7 बजे अपने बैंक से निकले। उस वक्त तक अंधेरा हो चुका था। वो अपनी मोटर बाइक पर निजामाबाद आ रहे थे कि अलीसागर के करीब एक बरकी सब स्टेशन के पास एक चीता अचानक नमूदार हुआ और उनकी बाइक का पीछा करने लगा। मोहम्मद मकसूद ने किसी तरह उस चीते से पीछा छुड़ाया और तेजी से अपनी जान बचाकर निजामाबाद पहुंच गए। दूसरे दिन उन्होंने इस वाक़े और चीते की मौजूदगी के ताल्लुक से महकमा फॉरेस्ट को इत्तला दी, जिस पर फॉरेस्ट ओहदेदारों की एक टीम फॉरेस्ट ऑफिसर प्रताप की क़ियादत में उस मुकाम पर पहुंची जहां पर चीते ने मोहम्मद मकसूद का पीछा किया था। फॉरेस्ट ओहदेदारों को वहां पर चीते के पैरों के निशान मिले, जिसके बाद उन्होंने ताड़म, कुन्नापल्ली और करीब के तमाम मौजाजात के अवाम को हिदायत दी कि वह अंधेरा होने के बाद इस इलाके में घूमने फिरने से एहतियात करें और चौकन न रहें। उन्होंने बताया कि वह जल्द ही इस मामले की इत्तला अपने आला ओहदेदारों को देंगे और पुरखतर इलाकों में सीसीटीवी कैमरों की तनसीब को यकीनी बनाएंगे। అతనికి ఇక్కడ తానకలన్ విలేజ్ శివార్లో అలీసాగర్ పార్క్ దగ్గర సబ్ స్టేషన్ ఉంటుంది. ఆ సబ్ స్టేషన్ దగ్గర చెడా ఉండు. అక్కడ అతనికి మన లేపర్డ్ అంటే జిట్టపులి అంటాం మనం ఇక్కడ, ఎందుకంటే పెద్ద పులిలు అనేటివి మనకు ఈ ఏరియాలో లేవు, మన నిజామాబాద్ జిల్లాలో పెద్ద పులిలు లేవు. అది ఇక్కడ ఇంతకుముందు కూడా మాకు ఒక 6 months బ్యాక్ కూడా మాకు ఇక్కడ నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది. ఇక్కడ రెగ్యులర్గా రోడ్ ఇటు నుంచి అటు రెండు సైడ్ కూడా ఇది బెరూన్ ఫారెస్ట్ ఏరియా కాదు, ఇది అంటే బెరూన్ అంటారు. బెరూన్ కూడా ఫారెస్ట్ లాగానే ఉంది. అయితే అది సెంటర్లో రెండు కూడా కొండలు ఉంటాయి, రెండు అక్కడ థిక్ ఫారెస్ట్ ఉంటుంది. ఆ ఏరియా అది అటు ఇటు క్రాస్ చేస్తూ ఉంటుంది రోడ్కి. ఆ సమయంలో క్లర్క్ అతను వెళ్తున్నప్పుడు అతనికి ఎదురుపడ్డదని, అతని మీదకి అటాక్ దాడి చేయడానికి వచ్చిందని అంటారు. అతని దగ్గర కూడా ఇప్పుడు వెళ్తాము, వెళ్ళి అతన్ని ఇప్పుడు ఎట్లా చూసిండు ఏంటి అది ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుంటాము. ఈ ఏరియా ఇప్పుడు మేము పొద్దు నుంచి గాలిస్తున్నాము. ఇక్కడైతే ఏమో అనుమానాలు మాకు ఏమో అనిపించలేదు, అంటే ఇక్కడ మొత్తము రాకీ ప్యాచ్ ఉన్నది ఇది. కానీ మేము ఇక్కడ మా అఫీషియల్స్, మా హైయర్ అఫీషియల్స్కి ఇంటిమేట్ చేస్తాము, ఇక్కడ ట్రాప్ కెమెరాస్ కానీ కేజెస్ కానీ పెట్టడానికి పర్మిషన్ ఇవ్వండి అని చెప్పేసి చెప్తాము. ఎందుకంటే ఇక్కడ లోకల్ విలేజర్స్ కూడా చాలామంది భయపడుతున్నారు. माह रमजान मुबारक में सफाई, लाइट और पीने के पानी के मौसर सरबराही और सड़कों की तामीर व मरम्मत के लिए सब कलेक्टर बोधन से नुमाइंदगी की गई। मल्लिसी कायद मोहम्मद समीउद्दीन का बयान। बोधन शहर के मल्लिसी कायदी ने आज सब कलेक्टर बोधन से मुलाकात करते हुए उनसे माह सयाम के पेश नजर खुसूसी इंतजामात के सिलसिले में नुमाइंदगी की। इस मल्लिसी वफद में साबिक सदर सिटी मल्लिस बोधन मोहम्मद समीउद्दीन, साबिक फ्लोर लीडर बल्दिया हबीब अब्दुल खदीर खान, साबिक काउंसलर्स मोहम्मद अतहर, मोहम्मद अलीम रजा, मोहम्मद अकील और मल्लिसी कायद मोहम्मद अमर के अलावा दीगर मौजूद थे। मोहम्मद समीउद्दीन ने कहा कि अनकरीब माह रमजान मुबारक का आगाज हो रहा है। हर साल महकमा बल्दिया व दीगर महकमा जात की जानिब से कब्रस्तानों और मसाजिद के पास खुसूसी इंतजामात किए जाते हैं। उन्हीं इंतजामात की याद दहानी करवाने और इंतजामात को मज़ीद मौसर बनाने के लिए बोधन सब कलेक्टर से नुमाइंदगी की गई है। सब कलेक्टर से ख्वाहिश की गई कि कब्रस्तानों में सफाई और रोशनी का इंतज़ाम किया जाए, मसाजिद के करीब सड़कों की तामीर व मरम्मत
कच्ची सड़कों पर मरम्मतदोजी, मसाजिद और मुस्लिम इलाकों में बरक़ी खंभों पर लाइटों की तनसीब के लिए नुमाइंदगी की गई है। साथ ही शहर के औकात में पीने के पानी की मौसर सरबराही को यकीनी बनाने के लिए भी तवज्जो मबजूल करवाई गई है। मोहम्मद समीउद्दीन ने बताया कि सब कलेक्टर बोधन ने मुमकिना इक़दामात व इंतजामात का ठोस तयख़ुन दिया है। रमज़ान और शब बारात के ताल्लुक़ से बोधन में हर मस्जिद के पास हर क़ब्रिस्तान को सफाई के लिए एक नुमाइंदगी किए हैं, ताकि हर साल की तरह इस साल भी जो रमज़ान आने वाले हैं 1 मार्च या 14 को शब बारात है, जिसमें रात में ग्रेवयार्ड्स को हम वहाँ पर दौरा करते और उस ग्रेवयार्ड की सफाई के लिए और रमज़ान में बेहतर से बेहतर इंतज़ामात करने के लिए और ग्रेवल प्रोवाइड करने के लिए और तमाम चीज़ जो भी रमज़ान में म्यूनसिपालिटी हस्ब साबिक़ करती है उससे अच्छी तरीक़े से इंतज़ामात करने के लिए हम सब कलेक्टर साहब से नुमाइंदगी किए। सब कलेक्टर साहब ने तयख़ुन दिया कि आप बेफिक्र रहिए और हम जो जितना हो सके हमारे तरफ से जो भी ताउन की ज़रूरत है हम ताउन करने के लिए तैयार है। माकलूर मंडल मुस्तखिल में 4 PMP फर्जी डॉक्टर्स का इंकिशाफ। पक्की तल्ला पर हैदराबाद महकमा सहित विजिलेंस टीम का धावा। इस धावे में 4 नकली PMP डॉक्टर्स पुलिस की गिरफ्त में। कवायद की खिलाफ वर्जी करने वाले 4 PMP डॉक्टर्स पर केस दर्ज किया गया है। हैदराबाद महकमा सहित विजिलेंस टीम के धावे में इंकिशाफ हुआ कि ये PMP डॉक्टर्स क्लिनिक में बेड्स का नज़्म करते हुए मरीजों को इलाज फराहम कर रहे थे, जो गैर कानूनी है। इसके अलावा अद्वियात भी फ़रोख्त की जा रही थी, जिससे मरीजों की ज़िंदगी को ख़तरा लायक है। हैदराबाद महकमा सहित विजिलेंस टीम ने शिकायत मौसूल होने पर धावा करते हुए पुलिस स्टेशन में इन धोखाबाज PMP डॉक्टर्स के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। बताया जाता है कि 4 दिन कबल हैदराबाद महकमा सहित विजिलेंस टीम की जानिब से धोखेबाज PMP डॉक्टर्स के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसे राज में रखा गया था। जिन 4 PMP डॉक्टर्स पर केस दर्ज किया गया है, उनमें एक सरकारी दवाखाने का मुलाजिम भी है। SI शरीफ से मीडिया के नुमाइंदे फ़ोन पर रब्त पैदा करते हुए दरियाफ्त करने पर उन्होंने तस्दीक की कि PMP डॉक्टर्स पर केस दर्ज किया गया है। आला ओहदेदारों की मौजूदगी में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए तफसीलात का ऐलान करने की उन्होंने बात कही। बताया जाता है कि कई PMP डॉक्टर्स के खिलाफ केस दर्ज करते हुए कार्रवाई की जा रही है। మాక్లూర్ పోలీసులు ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ పై ఒక నకిలీ వైద్యం నిర్వహిస్తున్న డాక్టర్ అనే పేరు చెప్పుకున్న హరికృష్ణ అనే వ్యక్తిని రేంజర్ల గ్రామం అతన్ని అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. అతను సావేల్ గ్రామంలో గత 5 సంవత్సరాలుగా రూరల్ మెడికల్ ప్రాక్టీషనర్ పేరు చెప్తూ ప్రైవేట్ మెడికల్ ప్రాక్టీషనర్ పేరు చెప్తూ అక్కడ వివిధ రోగస్తులకు ట్రీట్మెంట్ చేస్తూ ఉన్నారు. వాళ్ళకు ఏవైతే డాక్టర్ ప్రిస్క్రిప్షన్ చేసే మందులతో పాటు ఏవైతే ఇంజెక్షన్స్ డాక్టర్స్ ఇచ్చే ఇంజెక్షన్స్ కూడా ఇస్తూ ప్రజలతో ప్రాణాలతో చెలగాటమాడుతున్నాడు అన్న దాని మీద ఈరోజు అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. ఈ వివరాలకు వెళ్తే 7వ తారీఖు రోజు ఒక పేషెంట్ని గర్భస్రావం గురించి ఒక వివేక్ అనే వ్యక్తి ద్వారా అప్రోచ్ అయినప్పుడు ఆ గర్భస్రావం చేయడానికి ఒక అన్వాంటెడ్ కిట్ అని చెప్పేసి అక్కడ గర్భస్రావం చేయడానికి వచ్చిన కిట్ను వాళ్ళకి ఇవ్వడంతో పాటు అది ఎటువంటి డాక్టర్ ప్రిస్క్రిప్షన్ లేకుండా అటువంటిది ఇవ్వద్దు, అది డాక్టర్ పర్యవేక్షణలోనే జరగాలి. కానీ ఇతను పర్యవేక్షిస్తూ ఎప్పటికప్పుడు వాళ్ళతో ఫోన్లో మాట్లాడుతూ వాళ్ళకి సమయం చెప్తూ గర్భస్రావం చేయడానికి ఆయన మొత్తం సహకరించినాడు. కానీ ఆ చేయడంలో మొత్తం విఫలమైంది. ఆమెకు మొత్తం గర్భస్రావం కాకుండా ఇన్ఫెక్షన్ కావడం వల్ల ఆమె మొత్తం మెయిన్ ఆర్గాన్స్ మీద ఆ ఇన్ఫెక్షన్ ఎఫెక్ట్ పడి ఆమె హైదరాబాద్ తీసుకెళ్తున్నప్పుడు మార్గ మధ్యలో చనిపోయింది. निजामाबाद रेलवे स्टेशन पर रेलवे पुलिस ने देवगिरी और नांदेड़ संबलपुर एक्सप्रेस ट्रेनों का मुआयना किया। इस मौके पर ट्रेन से काला गुड़ और फिटकड़ी के थैले बरामद हुए। रेलवे पुलिस निजामाबाद ने रेलवे स्टेशन पर देवगिरी और नांदेड़ संबलपुर एक्सप्रेस ट्रेनों का मुआयना किया, जिसमें काले गुड़ और फिटकड़ी के थैले बरामद हुए। बासौख जराये से पता चला कि जनरल कोच में सीटों के नीचे से 19 काले गुड़ के थैले और फिटकड़ी के थैले बरामद किए गए। इन थैलों को कौन मुंतकिल कर रहा है, इसकी तफसीलात मालूम न हो सकी। इस मौके पर रेलवे पुलिस ने बताया कि काले गुड़ की कीमत 3,80,000 रुपए और फिटकड़ी की कीमत 11,900 रुपए होगी। उन्होंने कहा कि इन थैलों को एक्साइज पुलिस के हवाले कर दिया गया।
जिला कलेक्टर का अचानक दौरा वर्नी, उन्होंने पब्लिक हेल्थ सेंटर और सरकारी स्कूलों का बारीक बीनी से जायजा लिया और मखसूस हिदायत दी। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने तालीमी और तिब्बी शोबों में नुमाया बेहतरी लाने के लिए मुतालिका हुकाम को आपसी तालमेल के साथ काम करने की हिदायत दी। आज उन्होंने वर्नी मंडल में वाक़ कम्युनिटी हेल्थ सेंटर CHC, पुरानी वर्नी में कायम सरकारी प्राइमरी और हाई स्कूल के अलावा महात्मा ज्योति बापुले गर्ल्स गुरुकुल का अचानक दौरा करते हुए जायजा लिया। CHC में उन्होंने लेबोरेटरी रूम और इनपेशेंट वार्ड, हेल्प डेस्क, वैक्सीनेशन रूम और दीगर सहूलियात का जायजा लिया। इसके अलावा मेडिकल स्टोर में मौजूद अद्वियात के म्यार और उनकी म्याद को भी चेक किया और मरीजों की रोजाना आमद, इन पेशेंट्स की तादाद, डॉक्टरों और अमले की दस्तियाबी समेत अद्वियात की मुफ्त फराहमी के बारे में तफसीलात मालूम की। उन्होंने हिदायत दी कि बुखार जैसे अमराज में मुब्तला मरीजों के लिए फौरी तशखीस की जाए, मलेरिया जैसी बीमारियों की रोकथाम के लिए पेशगी इक़दाम किए जाए। बादशाह कलेक्टर ने पुराने वर्नी में वाक़ सरकारी स्कूलों और ज्योति बापुले गुरुकुल का मुआयना किया, जहां उन्होंने क़याम व ताम की सहूलियत का जायजा लिया। स्टोर रूम और किचन की तफ्तीश करते हुए चावल, सब्जियों और दीगर अशिया के म्यार को जांचा और उनकी दस्तियाबी के बारे में इंतजामिया से दरियाफ्त किया। क्लासरूम्स में पहुंचकर तदरीसी म्यार का भी मुशाहिदा किया और 5वीं जमात की तालिबा से अंग्रेजी मजमून पढ़वा कर इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने तलबा को नसीहत की कि वो XV के साथ तालीम हासिल करें और सरकारी सहूलियात से भरपूर इस्तिफादा हासिल करें। हाई स्कूल में क्लासरूम्स की कमी के मसले पर हेडमास्टर ने कलेक्टर को तवज्जो दिलाई, जिस पर उन्होंने इजाफी क्लासरूम्स की मंजूरी का यकीन दिलाया और मुआयने के दौरान मुकामी हुक्काम भी कलेक्टर के हमरा मौजूद थे। मरकजी हुकूमत की हिदायत पर रियासत में अव्वल ता इंटरमीडिएट तक के तालिबे इल्मों का आपार ID बनाया जा रहा है। तलबा ये आपार ID कार्ड जरूर बनवाएं। जिला निजामाबाद के मुख्तलिफ कॉलेजों में तालिबे इल्मों का आपार ID बनाने का फैसला किया गया है। मरकजी हुकूमत की हिदायत पर रियासत में अव्वल ता इंटरमीडिएट के 43,564 तालीमी इदारों में तालीम हासिल करने वाले 72,13,127 ज़ेर तालीम तलबा का खुसूसी शनाख्ती कार्ड आपार ID ऑटोमेटिक परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री बनाया जा रहा है, जिसका मकसद हर तालिब इल्म की तफसीलात डिजिटलाइज करना है। आपार ID में स्पेशल नंबर के साथ जिन्स, वालिदैन की तफसीलात और पता शामिल रहेगा। एक बार आपार ID बन जाने पर तब्दीली की गुंजाइश नहीं रहेगी, इसलिए तालिबे इल्मों को मशवरा दिया जाता है कि वो आपार ID बनाते वक्त सही तफसीलात दर्ज कराए। ओहदेदारों के मुताबिक आपार ID बनाने में तलबा और सरपरस्त दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। जिला निजामाबाद में अभी तक सिर्फ 20% ID बनाए गए हैं। जिला निजामाबाद में कमिश्नर ऑफ पुलिस की हैसियत से अखिल महाजन का अनखरीब तकर्रुर मुतवक्के है। अहकामात की अनखरीब इजराई अंजाम दी जाएगी। गुज़िश्ता 100 दिनों से मखलुआ निजामाबाद पुलिस कमिश्नर के ओहदे पर बिलाखिर तकर्रुर अमल में लाया जा रहा है। आइंदा 2 दिन में निजामाबाद पुलिस कमिश्नर का तकर्रुर करते हुए अहकामात जारी किए जाएंगे। बसौक ज़राए से मिली इत्तला के मुताबिक सिलसिला जिला SP अखिल महाजन को निजामाबाद पुलिस कमिश्नर मुकर्रर किया जा रहा है। 2017 APS बैच से ताल्लुक़ रखने वाले अखिल महाजन सख्तगीर पुलिस ओहदेदार माने जाते हैं। उनके तकर्रुर से महकमा पुलिस में इस्लाहात और निजामाबाद जिले में जराइम व हादसात की रोकथाम की उम्मीद की जा रही है। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।